तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले अब राशियों के बारे में जान लेते हैं कि आखिर कौन सी राशि किसके लिए क्या लाभ लाने वाली है। सबसे पहले मेष राशि वाले, आज धनतेरस, अपने ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभावों के अनुसार क्या खरीदें क्या ना खरीदें, और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज धनतेरस पर कौन से उपाय करें, बताएंगे पंडित जी। देखिए, जान लीजिए कि धनतेरस जो है आज के दिन देवताओं के वैद्य धन्वंतरी समुद्र से अमृत लेकर के प्रकट हुए थे। तभी से इसको धन्वंतरी जयंती के रूप में, धनतेरस के रूप में, पर्व के रूप में मनाया जाने लगा है। ये शुद्ध रूप से धन्वंतरी जयंती है, जिसको हम दूसरी भाषा में धनतेरस भी कहते हैं। और ये धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं, और ये अमृत लेकर के, जो समुद्र से अमृत निकला था, उस अमृत को लेकर के ये प्रकट हुए थे। तो आज का दिन अपने आप में बहुत खास है। आज के दिन जो प्रातः काल से लेकर के और रात्रि के प्रदोष काल तक प्रसन्न मुद्रा में अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए, शुभ विचार से युक्त होकर के आज का दिन व्यतीत करेंगे, सचमुच में उनका आने वाला वर्ष बहुत ही सुखमय होगा। और एक बात आप अनुभव करके देख लीजिए कि जैसी आपकी दिवाली जाती है वैसा ही आपका एक साल का समय जाता है। अगर दिवाली पे चारों तरफ से उपलब्धियां मिल रही हैं तो पूरा साल उपलब्धियों का वर्ष रहेगा। अगर दिवाली पर न चाहते हुए भी विपत्तियां आ रही हैं तो पूरा साल संघर्षमय रहेगा। ये प्रभाव जरूर दिखता है। इसलिए हर लोगों को चाहिए कि दीपावली के दिन और धनतेरस के दिन अपने मन में सबसे पहले अपने दुर्गुणों को त्यागने का संकल्प करना चाहिए। आंख बंद करके सोचिए कि कौन सा ऐसा कार्य है जो नहीं करना चाहिए वो मेरे द्वारा हो जाता है। क्रोध करना, गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, गलत काम में इन्वॉल्व होना, ये सब जितने मतलब कि शास्त्र के विपरीत आचरण हैं, ये आंख बंद करके आपको सोचना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जो जाने अनजाने में आपसे हो रहे हैं। उसके लिए आपको संकल्प लेना चाहिए कि इस धनतेरस और दीपावली पर हम प्रभु को साक्षी मान करके ये संकल्प लेते हैं कि हम इन बुराइयों की तरफ से अपने आप को हटा लेंगे और जो सृष्टि के कल्याणकारक कार्य हैं उसे करने में संलग्न होने की कोशिश करेंगे। देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी के अंदर दुर्गुण ही न हो। अगर गुण और दोष से शरीर बना हुआ है तो शरीर में काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये 6 विकार अगर शरीर में विद्यमान हैं तो मनुष्य से जाने अनजाने में कुछ न कुछ चूक भूल हो ही सकती है। ऐसा तो कहा ही नहीं जा सकता कि भूल चूक नहीं। अगर आप बीमार ही न हो तो आप हॉस्पिटल क्यों जाएंगे? अगर आप बीमार ही न हो तो हॉस्पिटल क्यों जाएंगे? क्यों शौक में आप हॉस्पिटल जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। उसी तरह से यदि कुछ कमी आपके अंदर न हो तो आप मृत्यु लोक में क्या कर रहे हैं? आपके लिए तो स्वर्ग लोक है, वहां आप आनंद लीजिए, यहाँ आपकी जरूरत ही नहीं है। तो गुण और दोष से मिलकर के इस शरीर की रचना हुई है। इसलिए शरीर में कुछ दुर्गुण होना स्वाभाविक है, लेकिन दुर्गुण होना बुराई नहीं है। उसको ठीक न करने का प्रयास न करना बहुत बड़ी बुराई है। हमारे यहाँ शास्त्रों में 2 प्रकार की सृष्टि कही गई है, दैवी सृष्टि और आसुरी सृष्टि। एक वो लोग
जो देवता के कोटि में आते हैं, एक वो लोग जो राक्षसों की श्रेणी में आते हैं। और इसके लिए सबसे सटीक अगर कोई शास्त्र हमारा कुछ बोलता है तो इसमें गीता की गर्जना मुख्य रूप से प्रशंसनीय है। गीता के 16वें अध्याय में पहले मंत्र से लेकर के तीसरे मंत्र तक दैवी संपदा से युक्त मनुष्यों के लक्षण कहे गए हैं। और फिर चौथे श्लोक से लेकर के 14वें श्लोक तक आसुरी संपदा, राक्षसी संपदा के लोगों का क्या लक्षण है, क्या कर्म है उनके, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। मुझे विश्वास है कि अगर आप गीता पढ़ेंगे और अगर आप देखें कि आपके अंदर भी आसुरी गुण हैं तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। मेष राशि वालों को बताना चाहूंगा कि आज धनतेरस पर सोना, चांदी, बर्तन, गहना, हीरा, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, कपड़ा सब खरीदिए, लाभ मिलेगा। धनतेरस पर मेष राशि वालों को लोहा या लोहे से बना सामान खरीदने से बचना चाहिए। चमड़ा और केमिकल भी नहीं खरीदना चाहिए। मेष राशि वाले धनतेरस पर माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर तेल का 2 दिया दोनों गेट के दोनों तरफ लगाना चाहिए। अगर मिल जाए तो काली गुंजा के 2-2 बीज दोनों दिए में डाल देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि वाले आज धनतेरस पर अपनी किस्मत चमकाने के लिए क्या खरीदें और कौन सी चीजें खरीदने से बचें? साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज धनतेरस पर कौन से उपाय करें, बताएंगे पंडित जी बताइए। देखिए, आज धनतेरस पर वृषभ राशि के जातक सोना, चांदी, पीतल, कांसा, हीरा, कंप्यूटर, बर्तन, केसर, चंदन, कपड़ा खरीद सकते हैं। लेकिन वाहन, तेल, चमड़ा का सामान और लकड़ी का फर्नीचर आपको बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। शाम को पीपल के 5 पत्तों पर पीला चंदन लगा करके उसे अगर आप किसी नदी में प्रवाहित कर सकते हैं तो ये भी आपके भाग्योदय में सहायक होगा। इससे बचत होगी और फिजूल खर्ची भी रुकेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वाले आज धनतेरस पर धन लाभ पाने के लिए क्या खरीदें, क्या ना खरीदें और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज धनतेरस पर कौन से उपाय करें, बताएंगे पंडित जी। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज धनतेरस पर प्रॉपर्टी, पुखराज, सोना, चांदी अपने सामर्थ्य के अनुसार आप खरीद सकते हैं। लेकिन आज कर्जा लेकर के कुछ मत खरीदिएगा, आपसे हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि आज के दिन कर्जा लेने का मतलब है पूरे साल आप कर्ज में ही डूबे रहेंगे। नहीं है, कोई बात नहीं। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर दीजिए कि आपने जैसी व्यवस्था दी है माँ वैसे हूं, मेरी क्या गलती है। आपकी कृपा कटाक्ष होगी तो सब हो जाएगा। और धनतेरस पर माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बरगद के 5 पत्तों को घर ला करके और लाल चंदन की लकड़ी पत्थर पे घिस करके और उस पर लाल चंदन लेप करके कुछ सिक्कों के साथ बांध करके उसे अगर अपने आप तिजोरी में रख लें तो उसका भी लाभ आपको दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि वालों की सोई किस्मत को जगा सकती है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज धनतेरस पर चांदी, इलेक्ट्रॉनिक के सामान, बर्तन, फर्नीचर जरूर खरीदें। लेकिन लोहे से बनी हुई कोई चीज, प्योर लोहे की बनी हुई चीज आपको नहीं खरीदना चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज धनतेरस पर कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक पंचमुखी दीप प्रज्वलित करें और पीपल की परिक्रमा करें। निश्चित रूप से इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की और जानते हैं कि आज धनतेरस पर इनको क्या खरीदना चाहिए और क्या खरीदने से बचना चाहिए। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, जानेंगे पंडित जी से।
पंडित जी बताइए। देखिए, सिंह राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि आज धनतेरस पर अपने नाम से आपको तो कोई भी चीज़ नहीं खरीदना चाहिए। तांबे के बर्तन, कपड़ा या बच्चों के लिए कोई चीज़ खरीद सकते हैं। सोना और लोहा ना खरीदें, शेयर में निवेश ना करें। सिंह राशि वाले लोग इस बार धनतेरस पर कारोबार में हो रहे नुकसान से बचने के लिए और दरिद्रता को रोकने के लिए गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। एक बात जान लीजिए, सिंह राशि वाले लोगों के माध्यम से ही मैं कहता हूँ, आप जो भी दान पुण्य इस समाज में करते हैं वो हो सकता है कि सही करते हैं कि गलत करते हैं, लेकिन यदि आप गाय के लिए, गाय की सेवा के लिए, गोवंश की सेवा के लिए अगर कुछ करते हैं तो आप पक्का मानिए कि निश्चित रूप से आप धर्म कर रहे हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। पर ब्रह्म परमात्मा अगर श्री राम के रूप में धरती पर आते हैं तो वो भी विप्रधेनु सुर संतहित, साफ साफ विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। इसलिए थोड़े से भी अगर पैसे का संचय आप अपनी कमाई से कर सकते हैं और दान पुण्य करने की आपकी नीयत है तो आप किसी गौशाला में जा कर के हरा चारा खरीद करके अपने आँख के सामने अपने हाथ से गायों को देने की कोशिश करें। और जो विकलांग गाय हैं, जो दूध नहीं देती हैं, जो बछड़े मतलब कि आवारा घूम रहे हैं, उनको भी अगर आप गोवंश के रक्षा के लिए कुछ खिलाएंगे तो आपको पुण्य प्राप्त होगा। केवल दूध देने वाली गैया की आप सेवा करिए और दूध न देने वाली गैया को आप एक रोटी न दीजिए तो ये कोई पुण्य नहीं है, ये तो स्वार्थ का फिर खेल हो गया। जो प्रतिपालय सोई नरेशु, जहाँ बसई सोई सुंदर देशु, ये तो स्वार्थ वाली बात हो गई कि माँ जब तक हमको देख रही है तब तक माँ माँ है, जिस दिन माँ देखने लायक नहीं, बूढ़ी हो गई, उस दिन माँ माँ नहीं है। नहीं, अगर कोई गौ माता ऐसी हैं जो अब अतिवृद्ध हो गई हैं, दीनहीन हो गई हैं, उनकी सेवा करने से तो स्वर्ग का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। इसलिए गौ सेवा से बढ़कर के तो कुछ होता ही नहीं है। इसलिए गौ सेवा मनुष्य को, हर सनातनी को अपने हृदय में गौ सेवा के लिए एक अच्छा कंसेप्ट होना चाहिए। मेरा आग्रह यही है। जय मां विंध्यवासिनी। है कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले आज धनतेरस पर धन लाभ पाने के लिए क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज धनतेरस पर कौन से उपाय करें, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी देखिए, कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आज धनतेरस पर वैसे अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो सोना, किसी प्रॉपर्टी के लिए टोकन मनी देना, हीरा चांदी की वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक के सामान, वाहन, फर्नीचर, ये सब चीज़ें भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन ये अपने आर्थिक स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को इजीली खरीद सकते हैं जिसमें आपके ऊपर कर्ज का भार न बढ़े। एक बात जान लीजिए, कर्ज एक ऐसी चीज़ है कि एक बार अगर ये ठीक से आपके ऊपर आ गया तो फिर इसे उतारने में बहुत मेहनत लगती है। और सबसे अभागा आदमी इस दुनिया में वो है, मेरी दृष्टि में, जिसको आसानी से कर्ज मिल जाता है। वो दुनिया का सबसे अभागा व्यक्ति है। क्यों? कि उसकी कर्ज लेने की प्रवृत्ति बन जाती है और फिर एक समय ऐसा आता है कि कर्ज को न उतार पाने के कारण उसकी जो दुर्गति होती है वो स्थान छोड़ने के लिए विवश हो जाता है। तो इसलिए कर्ज अगर आपको नहीं मिलता है और बदले में अपमान भी मिल जाता है, कर्ज तो दिया नहीं और ऊपर से दो बात सुना दिया, तो ये समझ लीजिएगा आपके लिए ये अमृत का काम करेगा। क्योंकि आपके स्वाभिमान को जब ठेस लगेगी तो आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप एक नए युग की शुरुआत कर सकें। गुरु जी कहते हैं, सम्मानम कलयाति घोर गर्लम, सम्मान कलयुग में महान विष है।
सम्मानम कलयाति घोर गरलम, गरल कहते हैं जहर को। सम्मान कलयुग में बहुत बड़ा जहर है। अगर आप वाहवाही सुनने के आदी हो गए, अगर अपनी प्रशंसा सुनने के आप आतुर हैं, तो पक्का है कि पतन होना है और कहीं ऐसा गिरेंगे जहां से उठ नहीं पाएंगे। इसलिए जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो अनमनस्क हो करके अपने दिमाग को इधर उधर डाइवर्ट कर दीजिए, क्योंकि प्रशंसा से अहंकार का जन्म होता है और ये अहंकार प्रभु को दूर कर देता है। तो भैया काले रंग की चीजें या कपड़े कन्या राशि के जातकों को आज भूल के भी नहीं खरीदना है। कन्या राशि वाले इस बार धनतेरस पर आर्थिक स्थिरता के लिए माँ लक्ष्मी के मंदिर में 2 कमल गट्टे की माला भी चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले आज धनतेरस पर अपनी किस्मत चमकाने के लिए क्या खरीदें और कौन सी चीजें खरीदने से परहेज करें, साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज धनतेरस पर कौन से उपाय करें, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आज धनतेरस पर तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज कहीं अगर आप निवेश करते हैं तो आपको लाभ होगा। सोना, तांबा, कांसा, चांदी का सामान खरीदने से भी लाभ होगा। धनतेरस पर तुला राशि वालों को लोहे का कोई भी सामान खरीदने से बचना है। तुला राशि वाले आज धनतेरस पर कर्ज से मुक्ति के लिए माँ लक्ष्मी के मंदिर में एक नारियल ले जाकर के जरूर समर्पित करें। इससे आप जल्दी कर्ज से मुक्त होंगे और अगर हो सके तो आज से ही आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार पाठ सुबह शाम जब तक कर्ज रहे तब तक जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी वृश्चिक राशि वालों की। आज धनतेरस पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वृश्चिक राशि वाले क्या खरीदें और किन चीजों को खरीदने से बचे, बताएंगे पंडित जी। पंडित जी। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज धनतेरस पर अपने नाम से कुछ भी खरीदने से आपको बचना चाहिए। लोहे का सामान और सोना बिल्कुल न खरीदें। परिवार में किसी के नाम से चांदी का बर्तन, पीतल, कपड़ा, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदने से आपको लाभ मिल सकता है। वृश्चिक राशि वाले इस बार धनतेरस पर घाटे से उबरने के लिए शमशान में लगे नल या कुएं का जल लाकर पीपल के पेड़ में चढ़ाएं। यह एक टोटका जरूर है लेकिन इसका असर दिखता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। आज धनतेरस पर अपने भाग्योदय के लिए धनु राशि वाले क्या खरीदें, साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज धनतेरस पर कौन से उपाय करें, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज धनतेरस पर प्रॉपर्टी और कीमती धातुएं खरीदने से आपको लाभ मिल सकता है। सोना, हीरा और कीमती रत्न भी खरीदने से आप लाभान्वित होंगे। और धनु राशि के जातक आज धनतेरस पर गूलर के 11 पत्ते अगर कलावे से बांध करके और किसी बरगद के पेड़ पर लटका दें तो निश्चित रूप से रूठी हुई लक्ष्मी भी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि वालों की। आज धनतेरस को शुभ बनाने के लिए मकर राशि वाले क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, साथ ही अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कौन से खास उपाय करें, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज धनतेरस पर आप कपड़ा, सोना, गाड़ी, किताब, कीमती रत्न, चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं। लेकिन मकर राशि वालों को इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल वगैरह या प्रॉपर्टी में निवेश नहीं करना चाहिए। मकर राशि वाले इस बार धनतेरस पर अपनी आमदनी के स्रोत को बढ़ाने के लिए आग की रुई और सरसों के तेल का दिया अगर आप जलाएं तो ज़्यादा आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। आज धनतेरस पर अपने भाग्योदय के लिए कुंभ राशि वाले क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज धनतेरस पर कौन से उपाय करें, जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज धनतेरस पर निवेश करना शुभ रहेगा। प्रॉपर्टी पर, गाड़ी पर, किताब पर और इलेक्ट्रॉनिक के सामान पर, फर्नीचर पर
अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये आपके लिए लाभकारी होगा। लेकिन सोना या कोई कीमती रत्न आज आपको नहीं खरीदना चाहिए। और कुंभ राशि वाले अस्थायी सुख समृद्धि के लिए धनतेरस पर अपने परिवार के साथ लक्ष्मी, गणेश और कुबेर का भी पूजन कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात होगी मीन राशि की। आज धनतेरस पर मीन राशि वाले क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, साथ ही अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आज धनतेरस पर कौन से उपाय करें, जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, आज धनतेरस है। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप सोने के आभूषण, चांदी के बर्तन, प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ये जरूर खरीदें। लेकिन शेयर में निवेश करने और किसी को उधार पैसे देने से बचना चाहिए। मीन राशि वाले इस बार धनतेरस पर अपने कारोबार में मुनाफे के लिए केले के 2 पौधे लगाएं और हमेशा उनकी देखभाल करने का संकल्प लें। जय मां विंध्यवासिनी।